তার চলে গেল মুম্বাইতে আরএসএস এর অফিসে আর গিয়ে বলছে আমি বিজেপির সেবক আছি। বা যারা দোয়াশলা, যাদের কোনো আদর্শ নেই, জীবনে যারা জীবন যুদ্ধে লড়তে ভয় পায় তাদের আমি মানুষ বলে মনে করি না। যারা জীবন যুদ্ধে লড়তে পারে আমি তাদের মানুষ বলে মনে করি। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन तीनों के बीच चल रही राजनीतिक कटाक्षों और आरोपों की जंग ने भारतीय राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। इस चुनावी संघर्ष के बीच चुनावी रणनीतियां, व्यक्तिगत हमले और जनता के भावों का खेल चल रहा है। आइए इस रोचक और जिज्ञासा भरे दौर को विस्तार से जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर गद्दार कहकर हमला बोला है। टीएमसी प्रमुख ने गुरुवार को रायगंज में एक चुनावी अभियान के दौरान यह टिप्पणी की। बनर्जी ने कहा कि अभिनेता ने बंगाल के साथ विश्वासघात किया है और अपने बेटे को बचाने के लिए दूसरों के आगे झुक गए हैं, क्योंकि पहले तृणमूल ने चक्रवर्ती को राज्यसभा में भेजा था। उन्होंने दावा किया वह एक और गद्दार है जो मुंबई आरएसएस कार्यालय गया और उनके सामने अपना सिर झुकाया और कहा कि वह भाजपा का सेवक है। यह सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए था। मैं उन लोगों का सम्मान नहीं करती जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकते। बनर्जी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा, जो भाजपा के लिए प्रचार करने पहाड़ों पर आने वाले। उन्होंने कहा, योगी बंगाल में राजनीतिक भाषण देने आ रहे हैं, उन्हें पहले अपने राज्यों का ख्याल रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लोग अपने मन की बात नहीं कह सकते। वहां एनआरसी विरोध में बहुत से लोग मारे गए हैं। रायगंज और बाद में बालूरघाट की एक और रैली में सीएम ने कहा कि यह राष्ट्र के लिए आखिरी वोट हो सकता है अगर पीएम नरेंद्र मोदी जीतने में कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने कहा वे आपको देश से बाहर निकालने या जेल में डालने के लिए सीएए एनआरसी का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ एक नेता, एक राजनीतिक दल होगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की मिथुन चक्रवर्ती और योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणियां पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनावों के संदर्भ में की गई। बनर्जी भाजपा को राज्य में सत्ता से बेदखल करने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा उनसे सत्ता छीनने की कोशिश कर रही है। चक्रवर्ती पर हमला बनर्जी की इस रणनीति का हिस्सा है कि वह अपने राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करे। वह भाजपा पर यह आरोप लगाकर उसे निशाना बना रही है कि वह बाहरी लोगों को बंगाल पर शासन करने के लिए ला रही है। आदित्यनाथ पर हमला भाजपा को एक बाहरी पार्टी के रूप में चित्रित करने की बनर्जी की रणनीति का भी हिस्सा है। वह भाजपा को उत्तर भारतीय पार्टी के रूप में पेश करके बंगाली मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। बनर्जी की टिप्पणियां यह भी बताती हैं कि वह चुनाव को बेहद करीबी मान रही है। वह अपने समर्थकों को एकजुट करने और भाजपा को हराने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी एक करिश्माई और लोकप्रिय नेता हैं, जिन्होंने 2011 से पश्चिम बंगाल पर शासन किया है। वह भाजपा की मुखर आलोचक हैं और उन्हें राष्ट्रीय विपक्ष के एक संभावित नेता के रूप में देखा जा सकता है। वहीं मिथुन चक्रवर्ती एक लोकप्रिय अभिनेता हैं, जिन्हें दशकों से बॉलीवुड और बंगला फिल्मों में काम करने के लिए जाना जाता है। वह 2020 में भाजपा में शामिल हुए और तब से पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ एक हिंदू पुजारी हैं, जो 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वह एक विवादास्पद व्यक्ति हैं, जो अपनी सांप्रदायिक टिप्पणियों और नीतियों के लिए जाने जाते हैं। बनर्जी, चक्रवर्ती और आदित्यनाथ के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता कई वर्षों से चल रही है। ऐसे में ममता बनर्जी की मिथुन चक्रवर्ती और योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणियों का पश्चिम बंगाल चुनावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। बनर्जी की टिप्पणियों से मतदाताओं के बीच भाजपा की छवि प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। कुछ मतदाता बनर्जी की इस बात से सहमत हो सकते हैं कि भाजपा बंगाल के लोगों के हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं, इससे भाजपा को कुछ वोट खोने पड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बनर्जी की टिप्पणियां भाजपा के खिलाफ बनर्जी के सहयोगियों और समर्थकों को लामबंद कर सकती हैं।
इससे भाजपा को चुनाव लड़ना और अधिक कठिन हो सकता है। यदि बनर्जी चुनाव जीतती हैं तो उनकी टिप्पणियों से बंगाल की राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। वह भाजपा के प्रभाव को चुनौती देने और बंगाल में अपनी सत्ता मजबूत करने का प्रयास कर सकती है। हालांकि यदि भाजपा चुनाव जीतती है तो बनर्जी की टिप्पणियों से बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच तनाव और ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। इससे बंगाल में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। बाकी बनर्जी की टिप्पणियों का राष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है। वह राष्ट्रीय विपक्ष के एक संभावित नेता के रूप में उभर सकती है। यदि वह चुनाव जीतती हैं तो उन्हें भाजपा के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने के एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा। हालांकि यदि भाजपा चुनाव जीतती है तो यह राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के वर्चस्व को मजबूत करने के प्रयास को बढ़ावा देगा। यह भाजपा को देश के अपने विरोधियों को खामोश करने और अपनी शक्ति बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। तो इस तरह हमने जाना कि ममता बनर्जी के मिथुन चक्रवर्ती और योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणियां पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के संदर्भ में की गई हैं। टिप्पणियां विवादास्पद रही हैं, लेकिन बनर्जी के समर्थन उनकी रक्षा करते हुए तर्क देते हैं कि वह अपनी पार्टी और राज्य के हितों की रक्षा के लिए केवल आक्रामक रुख अपना रही है। यह देखना बाकी है कि चुनावों पर इन टिप्पणियों का क्या प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इस तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।